सन्यासी के धर्मों का वर्णन। विष्णु जी कहते हैं, जिस प्रकार से गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी और यति ये चारों दृढ़ व्रत करने वाले उत्तम स्थान ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। बात यह है कि सब कामनाओं से विरक्त होकर सन्यास को ग्रहण कर अपनी आत्मा में ही अग्नियों को मानकर स्त्री आदिकों को अभय दक्षिणा अर्थात त्याग देकर ब्राह्मण घर से चलकर चौथे आश्रम में गमन करे। आचार्य के बताए हुए चिन्हों को सावधान होकर धारण करे। सन्यास आश्रम के धर्मों को सीखे। शौच और सन्यासियों के धर्मों को सीखता रहे। अहिंसा, सत्य, चोरी को छोड़ देना, ब्रह्मचर्य, निरर्थकपन का त्याग, समस्त प्राणियों पर दया करना, यति इतने कर्मों को नित्य प्रति अवश्य करे। ग्राम के निकट किसी वृक्ष के नीचे सदा अपना स्थान बनाकर रात भर रहे। वर्षा ऋतु में एक स्थान पर बैठा रहे और कीड़े के समान पृथ्वी पर भ्रमण करे। वृद्ध, रोगी, भयानक इनकी संगति ना करे। वर्षा काल के समय ग्राम में अथवा नगर में जो यति एक स्थान में रहता है वह दूषित नहीं होता। कौपीन, लंगोटी, ओढ़ने का वस्त्र जिसमें कि सर्दी ना लगे, ऐसी गुदड़ी और खड़ाऊ इनको ग्रहण करे और इनसे इतर का संग्रह ना करे। स्त्रियों का स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप तथा देखना, नाच, गान, सभा, सेवा, नौकरी, निंदा इनको छोड़ दे। वानप्रस्थ और गृहस्थी इनका संग भी यत्न सहित त्याग दे। संपूर्ण परिग्रह त्याग कर केवल अकेला भ्रमण करे। मांगे या बिना मांगे से ही जो मिल जाए उसी भिक्षा से अपना निर्वाह करे। अच्छा कहकर लेने वाले को याचित, बिना मांगे जो मिले उसे अयाचित कहते हैं। ये सन्यासी चार प्रकार के होते हैं। पहला कुटीचक, दूसरा बहुधक, तीसरा हंस, चौथा परमहंस। इनमें जो पिछला है वही वही उत्तम है। एक दंड को धारण करे या तीन दंड को। संपूर्ण सुखों के स्वाद को छोड़कर पुत्र के ऐश्वर्य के सुख को त्याग दे। अपने लड़कों में ही नित्य निवास करे और यत्न सहित ममता को त्याग दे। दूसरे के घर में भोजन ना करे। जो पराये घर में भोजन करता है वह दोष का भागी होता है और काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, झूठ इन सबको कुटीचक त्याग दे और समस्त वस्तु जो कि संचित की है पुत्र के अर्थ छोड़ दे। आप भिक्षाटन आदि में असमर्थ होकर सन्यासी अपने पुत्रों को ही देह को सौंप दे। इस सन्यासी को कुटीचक कहते हैं। दूसरा बंधु जिसने अपने त्याग दिए हैं, ऐसा सन्यासी त्रिदंड कुंडी और भिक्षा का पात्र, यज्ञोपवीत इनको बहुदक नित्य ग्रहण करे। प्राणायाम में तत्पर रहे और निरंतर गायत्री का जप करता रहे। हृदय में भगवान का ध्यान कर इंद्रियों को जीत कर समय बिताता रहे। कुछ एक गेरुआ वस्त्रों को रंगकर एक चिन्ह सन्यास की पहचान बनाकर स्थित हुए सन्यासी का चिन्ह अन्न के निमित्त कहा है, मोक्ष के लिए नहीं कहा। ऐसी मर्यादा है। तीसरे, इसमें संपूर्ण पुत्र आदि को त्याग और योग मार्ग में स्थित रहकर जो इंद्रिय और मन को वश में करता है उस सन्यासी को हंस कहते हैं। कृच्छांद्रायण, तुला पुरुष और इतर व्रतों से ब्रह्म पद की इच्छा करता हुआ सन्यासी अपने शरीर को सुखा दे। यज्ञोपवीत, दंड और जिससे मक्खी आदि जीव शरीर पर ना गिरे ऐसा वस्त्र वेद के ज्ञाता हंस को यही परिग्रह है, इतर नहीं। चौथा, अपनी आत्मा में व्यापक ब्रह्म को जपता
और प्राणायामों को करता हुआ, सब संगों से रहित और आत्मा में स्थित, और जिसने युक्त होकर ग्रह आदि को त्याग दिया है, वह नित्य पृथ्वी पर विचरण करे। ये चौथा इन चारों में बड़ा और परमहंस कहा है। त्रिदंड, कुंडी, यज्ञोपवीत, भिक्षा का पात्र, जंतुओं के निवारण करने योग्य वस्त्र, इन सबको भिक्षुक त्याग दे। कौपीन ओढ़ने का वस्त्र इनका ही केवल धारण करे, और एक दंड का परमहंस धारण करे, और अपनी बुद्धि से संपूर्ण शुभ अशुभ कर्मों को त्याग कर रहे, अपने चिन्हों को छिपाकर और अप्रकट होकर सावधान हुआ विचरण करे। बड़ाई की प्राप्ति से प्रसन्न ना हो, और जो बड़ाई ना हो तो क्रोध भी ना करे। तृष्णा को त्याग कर गूंगे के समान मौन धारण कर पृथ्वी में भ्रमण करे, और देह की रक्षा के निमित्त भिक्षा को द्विजातियों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन 3 जातियों के घर में मांगे। भिक्षुक का पात्र हाथी है, उसी से नित्य गृहों में विचरण करे अर्थात भिक्षा मांगे। और मनु जी ने भिक्षा के लिए बिना धातु, तुम्बा आदि के पात्र रचे हैं। संपूर्ण भिक्षुकों को काशतोम्बी आदिकों के पात्र कहे हैं, और विपत्ति के आ जाने पर भी कांसी के पात्र में भोजन ना करे। जो यति कांसी के पात्र में भोजन करते हैं, उन्हें विष्ठा का खाने वाला कहा है। कांसी का पात्र बनाने वाले को और उसमें भोजन करने वाले गृहस्थ को जो पाप होता है, उन दोनों का वह पाप कांसी के पात्र में भोजन करने वाले सन्यासी को मिलता है। जो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी उत्तम आचरण को स्वीकार कर फिर उसका त्याग करता है, उसे आरुण पतित जानना, और वह सब धर्मों से बहिष्कृत है, और वह सब देवता और पितरों में निंदित कहलाता है। त्रिदंड सन्यास के आश्रय बहुत से द्विज जीवन करते हैं। लिंग मात्र से ही जीवन करने वाले को मोक्ष नहीं मिलती, और जो लोग वेद, विषय, इंद्रिय इनको त्याग कर आत्मा के विषय में ही स्थित रहता है, वह परम पद को प्राप्त होता है।